तो आइए अब 9वें स्कंद के अंदर हम प्रवेश करके, क्योंकि अब हमें जो है चंद्रमा वंश में जाना है, तो 9वें स्कंद से चंद्रमा वंश को कहते हुए हम 10वें स्कंद में कृष्ण लीला में आज प्रवेश कर जाएंगे भगवत कृपा से। भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ। अत्रि ऋषि के बेटा हुए जिनका नाम था चंद्रमा। इससे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा महाराज जिनका दूसरा नाम था राजा एल। इन्होंने उर्वशी अप्सरा से विवाह किया तो इनके 6 बेटा हुए। आयु, श्रुत आयु, सत आयु, रय, विजय और जय। आयु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था राजा नहुष। तो राजा नहुष का चरित्र आपने पहले भी श्रवण किया है कि जिस समय इंद्र को ब्रह्मत्या लग गई थी, उस समय इंद्र स्वर्ग से भाग गए थे, छुप गए थे, तो राजा नहुष ने ही इंद्र गद्दी को संभाला था। और राजा जो नहुष थे वो इंद्राणी पर मोहित हो गए। उस समय इंद्राणी ने कहा कि अच्छा तुम मुझे पाना चाहते हो तो ऋषियों को कहो कि वो तुम्हारी पालकी उठा के लाए, तब मैं तुमसे विवाह करूंगी। राजा नहुष तो उतावला हो गया। ऋषियों को तो जल्दी चलो जल्दी चलो। ऋषियों ने कहा मूर्ख, हम क्या तेरे सेवक है? उस समय ऋषियों ने श्राप दे दिया था राजा नहुष को अजगर बनने का। राजा नहुष के भी 6 बेटा हुए। यति जो बड़े बेटा थे ये हो गए सन्यासी। तो इनसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था ययति, तो इन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। और तीसरे थे समयति, चौथे थे अयति, 5वें व्यति और छठे थे कृति। इस तरह से राजा ययति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की कन्या थी, और जो शर्मिष्ठा थी ये दानवराज विश्वपर्वा की कन्या, जिसका नाम था शर्मिष्ठा, ही उनकी कन्या थी। अब हुआ ये कि प्रसंग आता है महाभारत में, बड़ा अच्छा इसका प्रसंग दिया हुआ है, भागवत में भी वर्णन है। एक दिन क्या हुआ कि देवयानी, शर्मिष्ठा सब दासियों को लेकर शर्मिष्ठा जो है वन में गई। तो इन लोगों की कोई तैयारी नहीं थी कि कोई नदी तालाब होगा तो वहाँ पर स्नान करेंगी। तो उस समय उनको जब तालाब नजर आया तो इन सबका विचार हुआ चलो स्नान करते हैं। तो बोले भाई वस्त्र तो दूसरे लेकर नहीं आए। तो कहा हम भी तो है आपस में। तो उस समय इन्होंने क्या कर दिया, स्नान करने के लिए सबने अपने वस्त्रों को उतार दिया। उस समय इन्होंने देखा कि महादेव नंदीश्वर पर अपनी पत्नी पार्वती को लिए आ रहे हैं। तो इनको लगा भाई महादेव तो यहाँ से आएंगे तो बड़ी लज्जा की बात है कि हम बगैर वस्त्रों के उनके सामने। तो उस समय हुआ ये कि देवराज इंद्र ने तेज हवा करी तो क्या हुआ कि वो कपड़े आगे पीछे हो गए। तो देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। अब शर्मिष्ठा राजकन्या थी। शर्मिष्ठा ने देवयानी कहा तू मेरी दासी है, तेरे पिता तो हमारे सेवक है, तेरी क्या औकात जो तूने मेरे वस्त्र को पहना। तो उतारे वस्त्र और उसे कुएं में फेंक दिया। सब लोग वहां से चले गए। अब उसी समय वहां से राजा ययति गुजर रहे थे। तो राजा ययति को प्यास लगी, उनके घोड़े को प्यास लगी, तो कुआं दिखलाई दिया है, चलो पानी पी लेते हैं। तो जैसे ही राजा ययति कुएं की तरफ गए तो कुएं में झांका तो क्या देखा कि एक सुंदर कन्या कुएं में गिरी पड़ी है। जैसे तैसे कर राजा ययति ने उस कन्या को निकाला। जैसे ही उसका हाथ पकड़कर बाहर किया तो उस समय उस कन्या ने कहा, देवयानी ने, कि हे राजन आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब आप ही मेरे पति होंगे। राजा ययति ने कहा भाई तुम कौन हो, किस वंश से हो? तो उस समय इसने कहा कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या हूँ। तो राजा ययति तो चौंक गए। राजा ययति ने कहा भाई मेरा तेरा तो विवाह हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण हो। तो उस समय देवयानी ने राजा ययति को बताया
कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकता, मुझे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के बेटा कच्छ का श्राप है। तो कथा ऐसे आती है, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवासुर संग्राम के अंदर जो है संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने सबको जीवित कर दिया था। ये बात जब देवताओं को पता लगी तो देवताओं ने सोचा कि ये विद्या तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो उस समय देवताओं ने बृहस्पति की जो बेटा थे कच्छ को कहा कि तुम जो है वो शुक्राचार्य जी के पास जाओ, उनके शिष्य बनो और उनसे ये विद्या सीख लो। तो कच्छ जो है वो शुक्राचार्य जी की शरणागति में आ गए। उस समय कोई भी चीज़ हमें बआसानी नहीं मिलती थी, बड़ी सेवा हमें गुरुजनों की सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर उनकी कहीं कृपा होती थी। तो कच्छ क्या करता था, शुक्राचार्य जी की गैया चलाता था। ये सेवा थी, क्योंकि अब इसको सेवा करनी है, जब सेवा में पास होगा तो तभी तो उसको विद्या मिलेगी। तो ये क्या चलाता था, गैया चलाता था। दैत्यों को पता लगा, अरे ये तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। तो दैत्यों ने पकड़ा कच्छ को, इसके अंग के टुकड़े टुकड़े किए और इसके मांस को जगह जगह फेंक दिया। शाम हो गई, गैया आई पर कच्छ नहीं आया। तो उस समय देवयानी को बड़ी बेचैनी होने लगी। तो ये देवयानी ने अपने पिताजी से कहा, बोले पिताजी गैया तो आ गई है पर कच्छ अब तक नहीं आया। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने जब ध्यान किया, संजीवनी विद्या का उपयोग किया, तो उस समय कच्छ के शरीर को जहाँ जहाँ काट के फेंका था वहाँ से उसका अंग आया और वो जीवित हो गया। अब एक मर्तबा क्या किया, फिर से दैत्यों ने अब की बार कच्छ को पकड़ा, काटा, जला दिया और इसकी जो राख थी ना, वो शुक्राचार्य जी कुछ गाढ़ा पीते थे, कुछ कावा पीते थे, उनकी जड़ी बूटियों में मिला दी और पूरा कावा शुक्राचार्य जी पी गए। अब कच्छ कहाँ चला गया, शुक्राचार्य जी के पेट में चला गया। फिर शाम हो गई, गैया आई, कच्छ लौट कर नहीं आया। देवयानी ने अपने पिताजी से कहा। तो अब की बार जब ध्यान किया, उपयोग किया विद्या का, तो कच्छ तो पेट के अंदर ही बोल उठा, गुरुदेव मैं तो आपके पेट के अंदर हूँ। अब तो गुरुदेव बड़े चिंता मगन हो गए, बोले अगर मैं इसे जीवित करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मेरा पेट फाड़ कर आएगा, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करूँ। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कच्छ को पेट के अंदर ही संजीवनी विद्या सिखा दी। तो कच्छ जो है वो पेट फाड़ कर आ गया और संजीवनी विद्या ऐसे आ गई। इसने शुक्राचार्य को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। अब जो विद्या सीखना चाहता था कच्छ, उसे वो प्राप्त हो गई। तो अपने गुरुदेव से क्या लिए, ये विदा लिए, जो दान दक्षिणा दिए गुरुदेव को दिया और चल दिया। उस समय देवयानी से जब मिले, विदाई लेने लगे, तो देवयानी ने कहा कि मेरा एक प्रस्ताव है, मेरी एक कामना है आपसे। कच्छ ने कहा बोलिए। तो देवयानी ने कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अरे कच्छ ने कहा राम 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 राम, अरे तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हारा तो मुझसे विवाह हो ही नहीं सकता। जैसे तुम अपने पिता के द्वारा अपनी माता के गर्भ से आई हो, इसी तरह मैं भी तो तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हारे पिता के पेट से आया हूँ। हम तो दोनों बहन भाई हुए, हमारा तो विवाह हो नहीं सकता। देवयानी ने कहा कि तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब तुम जब इस विद्या का उपयोग करोगे तुम भूल जाओगे। कच्छ ने कहा ठीक है, मैं इसका उपयोग कर कर भूलूंगा ना, मैं तो किसी विद्वान के सामने उपयोग कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह कभी ब्राह्मण के संग नहीं होगा। अगर तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के संग हुआ तो अकाल मृत्यु हो जाएगी तुम्हारे स्वामी की। तो इसलिए देवयानी कहती है कि मुझे कच्छ का श्राप है, इसलिए हे राजन तुम्हारे संग ही मेरा विवाह होगा अब। तो राजा यही ने कहा ठीक है, पर यह बात तुम्हारे पिता को तुमको कहनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। इस तरह से देवयानी घर गई और जो जो शर्मिष्ठा ने उनके संग किया वो सब बातें बता दी और कहा रोते हुए कि इन्होंने तो हमें मुझे अपनी दासी कहा और आपको सेवक कहा पिताजी। उस समय शुक्राचार्य जी और देवयानी ये दोनों जो है वहाँ से जाने लगे। उस समय राजा विश्वपर्वा ने कहा कि आप महाराज हमारे पूजनीय हैं, हमारे गुरु हैं,
ये वास्तव में कीर्ति आदि हमें किसके द्वारा मिली है? आपके द्वारा मिली है। आप चले जाओगे तो मेरी तो श्री ही चली जाएगी, तो आप ऐसा ना करें। तो उस समय जो है शुक्राचार्य जी ने कहा तू मेरी बेटी से बात कर ले, मेरी बेटी को मना ले, मैं रुक जाऊँगा। तो उस समय जो है जब राजा ने देवयानी से कहा तो देवयानी ने कहा मेरी शर्त है कि राजन, जब मेरा विवाह राजा ययति से होगा उस समय तुम्हारी कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर जाएगी, पर दासी बनकर रहेगी, मेरी सोत बनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शर्मिष्ठा ने मान लिया। इस तरह से आगे चलकर जो है राजा ययति का विवाह देवयानी से हुआ। 2 बेटा हुए, यदु और तुर्वसु। एक दिन राजा घूम रहे थे, देवयानी का अपना शर्मिष्ठा का समय आ गया। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि आप राजकुमार हो, मैं राजकुमारी हूँ। महाभारत में तो बहुत बड़ा चैप्टर है इसके अंदर, बहुत लंबी चौड़ी जो इसने बातें करी है इसके अंदर कि आप मुझसे विवाह कर लो। अरे राजा तो चौंक गए, बोले मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो कहा था कि तुम सोत नहीं बनोगी, दासी बनकर रहोगी। फिर बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए। तो राजा ययति उनकी बातों में आ गए। तो दोनों ने क्या कर लिया? गंधर्व विवाह कर लिया। अब जब गंधर्व विवाह किया तो 3 बेटे देवी शर्मिष्ठा ने दिए, जिसमें ध्रुव, अनु और पुरु। इस तरह से राजा ययति के 5 बेटा हुए, 2 बेटा देवयानी से और 3 बेटा शर्मिष्ठा से। एक दिन राजा ययति अपनी पत्नी देवयानी के संग जा रहे थे। ये तीनों बच्चे जो है राजा ययति के पीछे लग गए, बाबा बाबा कहने लगे। देवयानी ने कहा ये कौन है? बोले हमारे बाबा है। तुम्हारी माता जी का नाम क्या है? बोले शर्मिष्ठा। अरे अब तो देवयानी क्रोधित हो गई कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी सोत नहीं बनाओगे, वो दासी बनकर रहेगी, इसलिए अब मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ। तो देवयानी रूठ कर चली गई। कहाँ? पिताजी के पास। तो राजा ययति भी दौड़े दौड़े गए, खूब मनाते हुए जा रहे, पर देवयानी नहीं मानी। अब जब देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गए और कह दिया, तो शुक्राचार्य जी ने जब अपनी बेटी की बात को सुना तो क्रोधित हो गए और उस समय राजा ययति को श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। तो राजा ययति ने कहा ना आपने सोचा ना समझा, मुझे बूढ़े होने का श्राप दे दिया, अब इसका कोई उपाय तो बताओ। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा देख तेरे 5 बेटा है, 5 बेटों में से जो तुझे अपनी जवानी दे देगा और तेरा बुढ़ापा ले लेगा तो तुम जवान हो जाओगे। बोले ठीक है। तो राजा ययति ने जो देवयानी के बड़े बेटा थे जिनका नाम था यदु महाराज से कहा। तो यदु महाराज जी बड़े धार्मिक पुरुष थे। तो यदु महाराज जी ने कहा पिताजी तो मैं तो गृहस्थी सुख के लिए चाहिए, तो मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता, मना कर दिया। इस तरह से तुर्वसु को कहा, इसने भी मना कर दिया। फिर ध्रुव को कहा, इसने भी मना कर दिया। चौथे कौन थे? अनु। इन्होंने भी क्या कर दिया? मना कर दिया। सबसे छोटे बेटा थे जिनका नाम था पुरु महाराज। जब राजा ययति ने अपने छोटे बेटा पुरु से कहा कि पुरु मुझे अभी गृहस्थी सुख का भोग करना है, तो क्या तुम मुझे अपनी जवानी दोगे और मेरा बुढ़ापा लोगे? उस समय तुरंत पुरु महाराज जी ने कह दिया पिताजी ये तो कोई कहने की बात ही नहीं हुई, आप मेरे जन्मदाता हैं, शरीर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। और रही बात, मैं आपका ना तो आपका उत्तम पुत्र हूँ, ना तो मैं आपका कनिष्ठ पुत्र हूँ, मैं तो आपका मध्यम पुत्र हूँ, बीच का। क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं इसलिए मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो पुरु महाराज जी कहते हैं कि जो पिता के इशारे को समझ के कार्य करे वो उत्तम कोटि का पुत्र होता है, जो पिता के कहने पर कार्य करे वो मध्यम कोटि का होता है, जो पिता के कहने पर रो रो कर करे वो कनिष्ठ होता है, और जो पिता के कहने पर भी ना करे वो पुत्र नहीं, वो तो पिता का मूत्र होता है। तो मैं आपका मध्यम पुत्र हूँ, तो आपने मुझसे कहा और मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। हमारे वैदिक इतिहास के अंदर ये वर्णन दिया गया है कि जरा नाम की कन्या को किसी ने नहीं अपनाया। हमने भागवत के छोटे स्कंद में सुना ना
कि जब वो जरा नाम की कन्या ढूंढ रही थी पति की तलाश में, तो किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि कोई भी बुढ़ापे को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है। वाहिद हमारे वैदिक इतिहास में महापुरुष हुए पुरु महाराज जिन्होंने बुढ़ापे को अपनाया, और किसी ने बुढ़ापे को नहीं अपनाया, कोई चाहता ही नहीं बुढ़ापे को अपनाना। इस तरह राजा ययति ने पुरु को आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि तेरे ही वंशक राजा होंगे, तो ये आशीर्वाद दिया। महाभारत की युद्ध का कारण क्या है? महाभारत की युद्ध का कारण यही है कि जो जगह जगह ये जो राजाओं का डिपार्टमेंट बन गया, उसे भगवान कृष्ण खत्म करना चाह रहे थे। और भगवान अपने पूर्वज जो राजा ययति थे, जिन्होंने आशीर्वाद दिया अपने छोटे बेटा पुरु को, तेरे ही वंशक राजा हो गए, तो ये भगवान कृष्ण चाहते थे, क्योंकि पुरु वंशक ही तो युधिष्ठिर महाराज थे, इसलिए सप्त वसुंधरा का राजा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बनाना चाह रहे थे। यही कारण था। इस तरह से जो है पुरु महाराज को आशीर्वाद दिया। राजा ययति ने जवानी लेकर कोई गृहस्थी का सुख भोग नहीं किया। राजा ययति ने जब अपने बेटे की जवानी ली तो बड़े धार्मिक कार्य किए, बड़े दिव्य यज्ञों का अनुष्ठान